हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे, जबरदस्त, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो जल्दी से सभी दोस्त जुड़ेगा। और उम्मीद है कल वाली वर्कशीट आपको मिल चुकी थी, मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दी थी और आपके एप्लीकेशन पर भी डल चुकी होगी। ठीक है, जल्दी से फटाफट जुड़िएगा। कल की जो वर्कशीट थी उसमें आपके यूनिट डिजिट के 25 यानी कि 25 क्वेश्चन थे। महेश, निषाद, विपुल सिंह, सौब अब्बी का स्वागत है। हाय सर, राधे राधे। एम के शौनी, अंकुर काले, जय हिंद, जय श्री राम, आपका स्वागत मेरे दोस्त। सुमन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। रेवती कुमार साहू, डेविड बैग, अमरजीत कुमार, विश्वनाथ मांझी, अनूप, राजेंद्र, सभी लोगों का मैं एक बार फिर से आरडब्ल्यू के इस परिवार पर स्वागत करता हूं। तो आपके नाम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का नाम: राजा अंसारी, प्रतिभा, प्रभात, सुभाष, सोनम, जितेंद्र, अनीश, प्रदीप, साहिल, करिश्मा, गोपाल, भगवती, विक्की, सभी का स्वागत है भैया आपके आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट करके उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा। उसमें हमने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा। यूनिट डिजिट में जो फैक्टोरियल वगैरह जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो आप लोगों को पढ़ी। बस एक पावर के ऊपर पावर, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जब हम रिमाइंडर की थ्योरम पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन रिमाइंडर की थ्योरम पढ़ने से पहले जो हमारा क्रम कहता है वो ये कहता है कि आज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। किसके बारे में? डिविजिबिलिटी रूल। इसको भैया इंपॉर्टेंट है, विभाज्यता के नियम होते हैं ये, विभाज्यता के नियम प्यारे भाई। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल की मैं बात करूं तो विभाज्यता के नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल मेरे दोस्त आप लोग पढ़ेंगे, और विभाज्यता के नियम आप पहले, सबसे पहली बात ये होता क्या है। माना कोई संख्या आप लोगों को दे दी, कोई संख्या ऐसी है, आपको क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूं किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। माना मेरे प्यारे भाई आपसे कोई संख्या देके और ऐसे एक ऑप्शन दे दिया, निम्न में कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, चलो। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 8। अब आप बोलोगे सर आपने ना कोई इसकी कोई तैयारी बताई, कैसे करना है, क्या करना है, ना कुछ, सीधा क्वेश्चन बता दिया। तो क्वेश्चन मेरे दोस्त सिंपल सिंपल सी बात, करने कैसे होंगे, क्वेश्चन आएंगे कैसे, वो सारी कहानी आप लोगों के सामने है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो भी नहीं हुआ, बहुत दिन बाद आए हैं सर, क्योंकि मेरे चाचा एक्सपायर। अच्छे हैं भाई, कोई नहीं। निम्न में कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। कौन सी संख्या डिविजिबल बाई 8 है, 8 से डिविजिबल है? तो प्यारे साथी कुछ ना कुछ नियम होगा। वैसे तो है नहीं कि मैं इसमें 8 का ऐसे भाग दे के देखूं कि 73, 44, इसमें मैं 8 का भाग दूं, फिर 8 का भाग मैं 55, 44, इसमें मैं 8 का भाग दूं, फिर 8 का भाग मैं 74, 97, इसमें मैं 8 का भाग दूं, जैसे 8 का भाग फिर 46, 08 में इसमें 8 का भाग दूं। अलग अलग भाग तो मुझे करना नहीं होगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को भी बता नहीं रहा हूं, अभी तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, बस ये दिखा रहा हूं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। कोई संख्या किसी से कैसे कैसे कटती है तो आप एक बार देख सकते हैं। सर मुझे 7, 11, 13, 17 का डिविजिबिलिटी रूल समझ नहीं आता, आज आ जाएगा, गारंटी है इस बात की, आ जाएगा सब कुछ समझ। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें आप लोगों को कोई संख्या दे के बोलेगा कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो कोई संख्या मिसिंग हो रखी होगी उसे बताओ। कोई संख्या 7 से डिविजिबल होगी, कोई संख्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो आज जब ये क्लास खत्म हो रही होगी तो मैं आप लोगों को ज्यादातर डिविजिबिलिटी रूल बता चुका होऊंगा। उसके अलावा कोई भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आप खुद से बैठ के क्लासरूम में, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, खुद से एक बार में निकाल दोगे किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी। जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता कि 36 का क्या है, मैं कह रहा हूं भैया 2 हिस्से कर दो, 9 और 4, 9 चौक 36। तो ये सारी कहानी मैं आज आपको इस क्लास में बता रहा हूं। अब थोड़ा सा रुक जाइएगा। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, राम राम, जय भीम, सब कुछ हो चुका है। अब थोड़ा सा यहां देखते हैं, ठीक है ना, चलिएगा। तो मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि मेरे प्यारे भाई अब समझने की कोशिश करेंगे आप लोग,
तो सबसे पहले एक आता है सिंगल संख्या का डिविजिबिलिटी रूल। सिंगल संख्या का डिविजिबिलिटी रूल, सिंगल संख्या, एक क्या आता है आपका, सिंगल संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आता है मेरे प्यारे भाई। किसका डिविजिबिलिटी रूल आता है? सिंगल संख्या का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि 2 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, 4 का नियम क्या है, 5 का नियम क्या है, 6 का नियम क्या है, 7 का नियम क्या है, 8 का नियम क्या है, 9 का नियम क्या है, 10 का नियम क्या है, 11 का नियम क्या है, 12 का नियम क्या है। इस तरह से 12 सिंगल डिजिट में, सिंगल संख्या में नहीं आता, ठीक है। इस तरह की संख्याएं होती है वो सिंगल संख्या। मैं ध्यान से सुनिएगा, सिंगल डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। सर प्लीज यूनिट डिजिट के क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं भैया, यूनिट डिजिट के मैंने कर लिए, बहुत सारे करवा दिए, बहुत सारे आपको वर्कशीट दे दी। कल भी वर्कशीट में 25 क्वेश्चन थे, वो मैंने दिए, आप लोग उनको करेंगे, उनके क्वेश्चन के आंसर लास्ट में है, ठीक है। अब थोड़ा सा रुक जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे बात करेंगे बाद के 5 मिनट बिल्कुल जरूर तरीके से, ठीक है ना। चलिएगा आ जाओ। तो यहां मेरे दोस्त विभाज्यता के नियम में आप लोग पढ़ोगे सिंगल संख्या वाले विभाज्यता के नियम। कौन से? सिंगल संख्याओं के, मतलब जैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 10 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 7 का, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आपको सिंगल नंबर के पता होने चाहिए। तो हम इन पे पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और चीज आ जाती है, वो है डबल संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल। वो क्या है? डबल संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल। डबल संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल उसको हम बोलते हैं। किसका? डबल संख्याओं का। उसमें देखने में एक संख्या है लेकिन वो अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, उसका यूज ये देखने में मेरे भाई हम मेरे डबल संख्या, ठीक है। डबल संख्या की अगर बात करी जाए तो ऐसी संख्याएं जो 2 से मिलके बनती हो, ठीक है। जैसे यहां 6 का नियम यहां नहीं आएगा, 6 का नियम यहां आएगा। 6 का नियम 2 संख्याओं से मिलके बनेगा, 3 के नियम से और 2 के नियम से। मैं बताऊंगा सब कुछ, बस आप अभी फिलहाल ध्यान से देखते रहो, मैं बताता रहूंगा। 6 का नियम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 12 का नियम है। 12 का कोई सिंगल नियम नहीं है भैया, 12 का नियम 3 और 4 से मिलके स्टार्ट होता है 12 का नियम। ऐसे अगर मैं बात करूं 15 का नियम ऐसे ही होगा, 20 का नियम मेरे भाई ऐसे ही होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 88 का नियम, 72 का नियम और 99 का नियम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही होंगे, इसमें बहुत सारी संख्याएं हो सकती है और उनको मैं आपको बताऊंगा कि आप बैठे बैठे क्लासरूम में किस तरह से उसको अपने हिसाब से नियम बना दोगे 1 सेकंड में, ठीक है। उसको बैठे बैठे आप संख्या का नियम अपने आप बना दोगे बैठे बैठे क्लासरूम में, ठीक है। 12 का 2 और 6, ना 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 ना, 2 और 6 नहीं, 3 और 4, यही तो बताना है मुझे बस आपको। 12 का 2 और 6 नहीं मेरे भाई, 3 और 4। 18 होगा क्यों नहीं? 18 होगा। 18 का 2 और 9, कोई भी संख्या। अब आप ऐसे मत समझो कि सर यहां 18 क्यों नहीं लिखा, 15 क्यों नहीं लिखा, 22 क्यों नहीं लिखा। 22 का नियम 2 और 11, वो मैं बताऊंगा, आप लोग अपने आप बैठ के कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। जो कल की वर्कशीट में 16 और 24 क्वेश्चन, 16वें नंबर और 24वें नंबर के क्वेश्चंस की बात आ रही है, वो क्लास के लास्ट में बात करेंगे। मैं लास्ट के 10 मिनट आपके साथ बात कर लेंगे। फिलहाल आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहां देखिएगा, एक होता है ट्रिपल संख्या। ट्रिपल संख्या, सिंगल संख्या, डबल संख्या, एक होता है ट्रिपल संख्या, मिलके एक नियम बनाती है। ट्रिपल ट्रिपल संख्या मिलके प्यारे भाई एक नियम बनाती हैं और ये बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, आते बहुत हैं। ये ट्रिपल संख्या की बात करोगे, ट्रिपल संख्या में कौन सा आएगा? तो आप बोलिएगा सर ट्रिपल संख्या में कौन सा आएगा? तो प्यारे भाई ट्रिपल संख्या में आता है 3, 7, 11 का नियम एक साथ पूछता है, ठीक है। 7, 11, 13 का नियम एक साथ पूछता है। ये मुख्य रूप से इन दोनों को पूछ रहा होता है और कोई सा ये पूछता नहीं है। मुख्य रूप से इन दोनों को पूछ रहा होता है और कोई सा पूछ रहा नहीं है। सर जी इसमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे 9 गुना 8, बिल्कुल सही है। 88 का 8 गुना 11, जी बिल्कुल। मैं बस, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं यहां आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये भी है और इंपॉर्टेंट वो भी है।
3 7 11 का नियम क्या कहता है, 7 11 13 का नियम आपसे क्या कहता है, ये सारी की सारी। सर 8 और 10 क्यों नहीं है डबल नंबर? 8 का नियम मेरे भाई डायरेक्ट आपके पास है, लास्ट के 3 डिजिट। 10 का नियम डायरेक्ट है कि लास्ट के अंक अगर 0 है तो वो संख्या कटती है। देखो डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ क्यों रहे हैं, मेन चीज ये है, डिविजिबिलिटी रूल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कुछ संख्या दे रखी होगी और आपको बोलेगा कि ये संख्या 11 से कटती है, तो बताओ इस संख्या में ए का मान क्या होगा। कोई संख्या देके उसमें ए मिसिंग कर दिया, सर सिंगल में 6 नहीं है, नहीं है। 1001 से 7 11 13, बहुत शानदार। बिल्कुल आप लोगों को आधी चीजें पता है, आधी से ज्यादा चीजें पता है, कुछ मैं बता दूंगा, आपका एकदम बेड़ा पार है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंगल संख्याओं की। प्यारे भाई हम 3 रूप में इसको पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स को। एक तो सिंगल संख्याओं पर आधारित होगा, सिंगल नंबर्स पे, सिंगल डिजिट नहीं कह रहा हूं मैं, सिंगल संख्या। कभी आप कहो गुरुजी 10 में तो सिंगल डिजिट है ही नहीं, 11 में तो सिंगल डिजिट है ही नहीं। सिंगल संख्या उसका अपना पर्सनल नियम होगा, ठीक है। ऐसी एक ऐसी संख्या होगी जो 2 संख्याओं से मिलकर एक नियम बनाएगी और एक ट्रिपल संख्या होगी, ठीक है ना। 475 में अनुगामी शून्यों की संख्या, कारा मेरे दोस्त रुक जाओ, आप अपना ही नुकसान करोगे ऐसे। आप उल्टे इस तरह के, एक बच्चा कह रहा है सर 475 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, जब मैं शून्यों की संख्या पे आऊंगा आपका ये जो डाउट है खुद से दूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा सिंगल संख्या की मैं बात करूंगा, सिंगल संख्याओं पे आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल संख्याओं की। सिंगल संख्याओं के नियम क्या होते हैं, बहुत सारी संख्याएं तो आपको याद होंगी, बहुत सारी तो मेरे प्यारे भाई सिंगल संख्याएं आपको याद ही हैं, और सिंगल संख्या ज्यादा नहीं बनेंगी, 3 4 ही बनेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहली 2 का नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, 2 का नियम कहता है लास्ट डिजिट कितनी भी बड़ी संख्या अगर मैं आपके सामने रख दूं, अगर उसकी लास्ट डिजिट मेरे दोस्त 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, मस्ट बी। अगर कोई संख्या 2 से कटना चाहती है, इफ एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2 देन द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर विल बी 0 2 4 6 और 8, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इवन नंबर होना चाहिए मेरे दोस्त, क्या होना चाहिए, इवन नंबर। लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। अगर मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी संख्या लिख दूं, माना मैंने ये आपके सामने संख्या लिखी और मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 2 से कटेगी, मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी, क्या ये संख्या 2 से कटेगी, 19,24,68,789। मैंने लिखा क्या ये संख्या 2 से कटेगी। सर 11 सिंगल और ट्रिपल दोनों में आएगी क्या, दोनों में आएगी, बस रुक के समझ लो। मैं कह रहा हूं 2 से कटने के लिए संख्या का लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, ठीक है। 0 2 4 6 8 इनमें से कोई होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं मैंने एक संख्या इतनी बड़ी लिखी, मैंने कहा मुझे बताओ प्यारे भाई ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आप बोले मुझे इसी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल किस पे ध्यान दूंगा, मैं ध्यान दूंगा लास्ट के अंक पे। लास्ट का अंक 9 है, तो 9 इनमें से तो कुछ नहीं है, और अगर 9 नहीं है तो ये कटनी भी नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो। तो 2 से कटने के लिए मेरे भाई आपको पता चला क्या होना चाहिए, 2 से कटने के लिए प्यारे बच्चे संख्या के लास्ट का अंक ये होना चाहिए, या मैं इस बात को बोलूं इवन संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। सम संख्या, केवल सम संख्या 2 से कटती है, ठीक है। क्योंकि अब मैं सम संख्या क्यों लास्ट में लिख रहा हूं, आप बोलो जी पहले ही क्यों नहीं लिख दिया आपने, क्योंकि फिर आप ये पूछोगे विषम संख्या क्या चाहिएगी, जबकि विषम संख्या का कोई नियम ही नहीं है। ऐसे विषम संख्या कहां होनी चाहिए, मैं ये कह सकता हूं 2 के नियम में तो कि 3 0 2 4 6 8 जो है वो इवन नंबर होने चाहिए तब कटेगी। अब मैं इवन लास्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आप ये बोलोगे सर ऑड कब आएगा, ऑड नहीं आएगा, ऑड का ऐसा कोई नियम नहीं। अब मैं एक बात आपके साथ करूं दोस्तों, यहां आया एक और अगला पॉइंट, 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है सम ऑफ डिजिट्स। प्यारे भाई एक बात देख लो, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। 3 से कटने के लिए शर्त क्या है, तो प्यारे दोस्त 3 से कटने के लिए शर्त यह है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से
विभाजित होना चाहिए, या मैं कहूं अपनी भाषा में कटना चाहिए। अंकों का योग प्यारे भाई 3 से कटना चाहिए, ये 3 का नियम कहता है। ठीक है, ये 3 का नियम कहता है। सर हमारी सब क्लास क्यों नहीं चल रही है? कोई क्लास आज एक तो हो सकता है, पर नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। कोई टीचर को दिक्कत होगी तो होगी, ठीक है ना? चलिएगा, आओ भाई। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। कोई भी संख्या, जैसे मैं एक संख्या लिखूं आपके सामने 981, और मैं आपसे बोलूं क्या ये 3 से कटेगी मेरे प्यारे भाई? क्या ये 3 से कटेगी मेरे भाई? लास्ट में 0 हो तो लिख तो रखा है भैया अफसर अहमद, 0 हो, लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो 2 से जरूर कटेगी। इनके अलावा 1 3 5 7 9 कुछ भी हुआ तो नहीं कटेगी, कतई नहीं कटेगी। ठीक है ना, कतई नहीं कटेगी। अब यहां एक बात मैंने पूछा आपसे, 981, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? इज दिस नंबर डिविजिबल बाई 3? तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, डिजिट्स का योग करोगे। डिजिट्स का योग कैसे करोगे? जैसे ये 981 है, 9 8 और 1, अंक 3 ही तो है, 9 है 8 है और 1 है। इन तीनों अंकों को जोड़ोगे, 9 और 8 17 और 1 18। अब ये कह रहा है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 18 3 से काटो, 3 छींग 18 कट गया भाई, तो ये 981 3 से पूरी तरह कट जाएगी। 981 3 से पूरी तरह कट जाएगी प्यारे बच्चे। ठीक है, अब कल को जरूरी नहीं है, अब कल को जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही जोड़ के दिखाएं। आप ये देख लो, जहां भी 3 से कटने वाली कोई संख्या बने उसे काट दो। जैसे 9 3 से कटती है, हटा दो। 3 चेक कर रहे हो, जब 9 कटती है, 8 और 1 9 ये भी कटती है, सब कट गया तो 3 से कटेगी, ये बात सही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। सब कट गया तो प्यारे भाई 3 से कटेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल सही है। मैं अभी आपसे 4 बार और पूछता हूं, परेशान मत होना। ये नियम मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, क्योंकि पूरे मैथ में यूज करूंगा मैं इस डिविजिबिलिटी रूल का, पूरे मैथ में। अब एक क्वेश्चन मैंने लिखा, 1 2 3 4 5 6, बताओ ये 3 से कटेगी कि नहीं? एक संख्या मैंने लिखी 1,23,456, क्या ये 3 से कटेगी? 1,23,456, क्या प्यारे भाई 3 से कटेगी? इतना बताओ, 1,23,456 क्या मेरे दोस्त 3 से कटती हुई नजर आ रही है आप लोगों को? ये बहुत शानदार। हेमंत पाल, अविनाश यादव, सर यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी में क्या अंतर है? यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी में बहुत अंतर है मेरे भाई। यूनिट डिजिट लास्ट का अंक है, डिविजिबिलिटी में लास्ट का अंक नहीं है। हमें देखना है कटती है कि नहीं कटती है। अब हमने इसको देखा, क्या ये 3 से कटेगी? 3 का नियम बेसिकली ये कहता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स। तो 1 2 3 4 5 6, अंकों का योग चेक करो कटता है कि नहीं। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21, मेरे भाई 21 है, क्या 3 से कटेगा? हाँ जी, 3 सत्ते 21 होता है गुरुजी, कट गया। तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, इसका मतलब साफ साफ कह रहा हूं मैं। 21 बनाना अंकों का योग, और अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो मेरे दोस्त ये संख्या जो लिखी हुई है ना 1,23,456, ये भी 3 से कटेगी। अब आप बोलो जी ऐसा ना करके कुछ और थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। माना ये संख्या ऐसे लिख रही है, तो आप जहां जहां कोई ऐसा अंक बने जो 3 का मल्टीपल हो, यानी 3 से कटने वाली संख्या हो, अगर कोई ऐसी संख्या बन रही है जो 3 से कटे, जैसे 3 बन जाओ, 6 बन जाओ, 9 बन जाओ, 12 बन जाओ, 15 बन जाओ, आप उसको काटते चले जाओ। जैसे मैंने यहां देखा 1 और 2 3, 3 से कटेंगे तो 3 से काट दिए मैंने। 1 और 2 3, 3 भी 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 4 और 5 9 3 से कटेगा, सब कुछ कट गया तो संख्या भी कट जाएगी 3 से। इसका मतलब संख्या भी कट जाएगी मेरे दोस्त 3 से। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक और संख्या लिखता हूं मैं, माना 4 9 3 5 7 2 1, ये बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल होगी? सर मैं बिहार से हूं, मैंने रेल फाउंडेशन बैच लिया, मुझे स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बिहार फाउंडेशन बैच लेना पड़ेगा क्या? भाई मैथ में तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, मैथ में तो प्यारे भाई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी
अन्य सब्जेक्ट की मैं कह नहीं सकता। मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये संख्या कटेगी मेरे भाई? आपके पास एक तरीका देखो, अब मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि आप उसको काट दो। जैसे ये संख्या है 4 9 3 5 7 2 1, तो जैसे जैसे ये 3 से कटे मैं इसको काटता रहूं। 9 3 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा, 7 और 2 9, 3 से कटेगा, 5 और 1 6, 3 से कटेगा, लेकिन ये 4 बचा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटने की भाई। ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब कितना इजी रह गया, केवल 4 बचा। अब मैं इसको अगर जोड़ता तो मैं इसके अंकों को ऐसे ही तो जोड़ता, 4 + 9 + 3 + 5 + 7 + 2 + 1, तो मैं इसको जोड़ता 9 और 4 13, 13 और 3 16, 5 21 7 28 2 30 और 1 31। 31 3 से नहीं कटा। अगर 31 3 से नहीं कटा तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, ये बात ध्यान रखना। संख्या भी 3 से मेरे भाई नहीं कटेगी, तो अंकों का योग आपको पता चल गया। 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? जिसके अंकों का योग 3 से कटे। और मैं फिर एक बात कह रहा हूं, मुझे ऐसे नहीं जोड़ना कभी भी, मुझे बस ऐसे जोड़ना है जहां मुझे लगे कोई संख्या 3 से कटने वाली बन गई तो मैं उस संख्या को वहीं के वहीं काट दूंगा। जैसे मुझे यहां एक बात समझ में आई कि 3 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा, और 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 बेचारा रह गया, और 4 रह गया तो संख्या नहीं कटेगी। 4 रह गया तो मेरे भाई संख्या नहीं कटेगी। बाकी आप अंकों को जोड़ना चाहते हो तो उसको जोड़ोगे, 31 हो जाएगा। थम्स अप कर दो एक बार, क्लियर है? बिल्कुल हो जाएगी नेहा, मैं आपको बताऊं इस बैच से। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, जब कभी भी कोई कॉन्सेप्ट चल रहा हो बीच में बिल्कुल ना बोले करें, बाद में बात किया करेंगे। आपके डाउट्स को दूर करना ही हमारी ड्यूटी है, ठीक है? बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे दोस्त। लास्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक चीज बताइएगा, एक चीज बताओ, मैं इसमें लास्ट पूछ रहा हूं। माना कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, मैंने लिखा ये एक संख्या, मुझे बताओ क्या 3 से कटेगी? क्या ये 3 से कट जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? क्या ये 3 से कटेगी? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आपके थम्स अप मुझे मिल चुके हैं। देखो मैं इस बैच के माध्यम से आपको बताऊं, मैथ्स की बता रहा हूं मैं प्रॉपरली। मैथ्स की, रीजनिंग की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, इन सब की गारंटी दे के बता रहा हूं मैं। ये आपका एसएससी सीजीएल बहुत आराम से करवाएगा। सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे का कोई भी एग्जाम, स्टेट एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई सब करवाएगा ये। क्या ये संख्या कटेगी 3 से? तो मैं अब इसके अंकों को जोड़ने नहीं बैठूंगा बार बार। मैं देख रहा हूं 3 कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, बची तो सारी 0 0 0 0 7 बच रही है। 7 को 3 से भाग दोगे नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी, आप कितना भी जोर लगा लेना, ये संख्या भी नहीं कटेगी। अब आप ऐसा जोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप इसको जोड़ो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 आया गुरुजी। भाई ऐसा क्यों जोड़ना? हो सकता है जोड़ने में आपसे 19 20 की दिक्कत आ जाए, कोई गलती हो जाए जोड़ते टाइम, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी 28 की जगह 26 आ जाए या 27 आ जाए, 27 3 से कटेगा, आप बोलोगे हाँ कटेगा, ठीक है? तो यहां मेरे प्यारे भाई, यहां इंग्लिश में लिख रखा है मेरे दोस्त, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, तो ये संख्या नहीं कटनी। तो 3 का नियम उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, और ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट में काउंट कर लेना, 3 का नियम और 4 का नियम। अगला नियम क्या है? 4 का नियम। और 4 का नियम मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं लिख रहा हूं 4 का नियम क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल, मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। और अभी इसका आप बहुत अच्छे से यूज करके आए हैं। संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से कटने चाहिए मेरे दोस्त, और इसका यूज आप बहुत शानदार करके आए हो अभी। अब आपको पता चलेगा, जब यूनिट डिजिट निकालते थे तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग क्यों करते थे? याद आई कुछ? जब यूनिट डिजिट आप निकालते थे तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग करने को मैं बोलता था कि पावर के लास्ट 2 डिजिट में,
ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप लोग अभी यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट के 2 डिजिट में किस तरह से, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग करना है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि नहीं पता? आप बोलोगे सर पता है। ठीक है, बहुत शानदार। साइलेंट करो मोबाइल। हाँ यार, इसको साइलेंट कर लेता हूं, वरना ये बजता ही रहेगा। चलो, 4 से भाग करते थे ना भाई, लास्ट के 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। याद है आपको? हाँ जी याद है। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटे तो भाई पूरी संख्या 4 से कटने के लिए तैयार होगी। जैसे मैंने कहा, एक संख्या मैं लिख रहा हूं 100 या 1248, मुझे बताओ क्या ये 4 से कटेगी? मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या ये 4 से कटेगी? 00 इज डिविजिबल बाई 4, 100%। 00 इज डिविजिबल बाई 4, 100%। 00 इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, चलिएगा। ये मुझे बताओ 1248 है, इसको अगर मैं 4 से काटने की बात करूं तो भाई मैं अब ऐसे थोड़ी ना करूंगा कि 4 का भाग 1248 में ऐसे करके देखूं। 12 चौक 12, 4 तिया 12, उतारा ये वाला 4, 4 एकम 4, उतारा 8, 4 दूनी 8, सर पूरा कट गया। ऐसे थोड़ी चेक करना है अपने को। अपने को केवल इतना चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट देख लो, लास्ट के 2 डिजिट क्या बन रहे? 48। कितनी भी बड़ी संख्या सही, आप 48 चेक करो, आप बोलोगे 12 चौक 48, 48 4 से कटता है 12 बार, तो हो गया काम अपना, अपना काम हो गया। 1248 4 से कटेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब कमाल की बात, मैं अगर यहां 1248 की बजाय 1250 कर दूं तो मुझे बताओ क्या कटेगी? क्या ये 4 से कटेगी? अगर मैं 1250 में 4 का भाग देने बैठूं तो आप बोलोगे 4 तिया 12, उतारा 5, 4 एकम 4, उतारा 1, उतारी ये 0, 4 दूनी 8, कितना बचा मेरे भाई? लास्ट में 2 बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, 2 क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है 2। तो 1250 के लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे के देखो, लास्ट के 2 डिजिट है 50, 50 में आप 4 का भाग दोगे 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, कितना बचा? 2। तो पूरी संख्या में भाग देने पे जो शेष बचेगा वो लास्ट के 2 डिजिट में भाग देने पे शेष बचता है सेम। इसलिए मैं कहता था कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग कर दो 4 का, जब हम यूनिट डिजिट निकालते थे कि पावर के लास्ट डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग कर दो। इसीलिए मैं कहता था आपसे पूरी पावर में भाग करने की जरूरत नहीं है। भाग करने पर जो शेषफल आएगा ना, लास्ट के 2 डिजिट में भाग करने पर जो शेषफल आएगा वही पूरी संख्या में भाग करने पर शेषफल आएगा। जैसे मैं अगर आपसे एक संख्या पूछूं, माना मैंने आपसे लिखा 987643201004, ये आया, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? बताओ, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो आप बोलोगे लास्ट के 2 डिजिट। मैंने पूछा क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, आप बोलोगे लास्ट के 2 डिजिट चाहिए बस हमें, तो इतनी बड़ी संख्या का हम क्या ही करेंगे। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट याद रखना, अगर आप इनमें 4 का भाग दोगे तो ये 0 बार जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। अब आप ये सोचो 0 कटेगा नहीं कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। अगर डबल 0 मेरे दोस्त आया तो ये 4 से कटेगा, हां जी कटेगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हां जी कटेगा, ये डबल 0 मैं जानबूझ के इसको लिख रहा हूं, 4 से कटेगा, हां जी यस, डिविजिबल बाई 4। डबल 0 इज डिविजिबल बाई 4, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डबल 0 इज डिविजिबल बाई 4। क्लियर है बात? तो 4 का नियम समझ गए। और 4 के नियम के आगे मैंने कौन सा टैग लगाया ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग लगाए 4 के नियम के आगे, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, 4 के नियम के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग लगाए, तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना मेरे दोस्त। ठीक है, आओ अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। 5 का नियम क्या कहता है जरा बताइएगा। 5 का बड़ा सिंपल सा नियम है, लास्ट डिजिट आइदर 0 और 5, बस
हो गया अपना काम। अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। अंतिम अंक या तो 0 या तो 0 यानी कि 0 या 5 होना चाहिए। भाई 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत 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 ही सिंपल है और बिल्कुल 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 सीधा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है सर? अगर लास्ट में 3 जीरो आए तो मैं कह रहा हूं 3 आओ 5 आओ 25 आओ, हमें तो लास्ट की 2 जीरो से मतलब है। एक बच्चे ने कहा है पिछले क्वेश्चन के हिसाब से सर लास्ट में 3 जीरो आए तो 3 आओ 30,000 जीरो आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो लास्ट में 2 जीरो दिख रही है, बात खत्म। कितनी भी बड़ी संख्या से अगर उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो प्यारे बच्चे उसमें आप लोग समझ जाना कि वो 5 से कटेगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 98,460, ये क्या 4 से कटे 5 से कटेगी? मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी? किस किस से कटेगी है? 2 3 4 5 किस किस से कटेगी है? किस किस से कटेगी? ये है 98,460, ये मेरे दोस्त किस किस से कट सकती है बताइएगा जरा। 2 से कट सकती है क्या? 3 से कट सकती है क्या? 4 से कट सकती है क्या? 5 से कट सकती है क्या? किस किस से कटेगी ये 98,460? मुझे बताओ किस किस से कटेगी 2 3 4 5 में से? क्योंकि आपने 2 का नियम सीख लिया, 3 का नियम सीख लिया, 4 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, आप कह रहे हो ऑल सब से कटेगी। आपने कहा सर सबसे कटेगी, 2 3 4 5 सबसे कटेगी, सबसे कटेगी। 2 3 कुछ बच्चे कह रहे 2 4 5 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, ऑल। ज्यादातर बच्चे कह रहे ऑल। अच्छा पहली बात मुझे एक बात बताओ, 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है लास्ट का अंक, भाई मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं आपका, लास्ट अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो 2 से कटेगी। मैंने देखा लास्ट का अंक 0 है तो 2 से तो कटेगी, 2 से तो कटेगी। 3 का नियम क्या कहता है? पढ़ो दोबारा, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो इसके अंकों का योग देखता हूं मैं, भाई 9 कट जाएगा, 6 और 4 10 8 18 कट गया, तो मेरे भाई ये तो 3 से भी कट गई। आप चाहो तो अंकों का योग देख लो ना, 6 और 4 10 10 8 18 18 और 9 27, 27 3 से कटेगा जी हां, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी जी हां। तो कोई गलती अगर आप कर रहे हो तो अभी अपनी सुधार लेना, 3 से भी कटेगी। 4 का नियम रिवाइज करो, लास्ट के 2 अंक देखने हैं, इसमें लास्ट के 2 अंक हैं 60, 60 को अगर मैं 4 से काटूं तो 15 बार जाएगा, 15 चौका 60 पूरा कटेगा, तो इसका मतलब 4 से भी कटेगी भैया, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। 5 का नियम क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई? 5 का नियम कह रहा है लास्ट का अंक अगर 0 है, देखो लास्ट का अंक बहुत लिमिटेड है 5 का नियम, तो 5 का नियम कितना लिमिटेड है कि भाई अंक लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो ये 2 3 4 5 6 सबसे कट गई, 2 3 4 5 6 8 सबसे कटेगी। अब 6 का नियम भी आने वाला है, ठीक है, तो ये सबसे कट जाएगी, 2 3 4 5 सबसे कटेगी। 98,460 मेरे दोस्त कौन सी है? अंक है 98,460, ये सबसे कटेगी। अब मैं आपको आगे लेके चलूं, ये आया 6, और 6 जो है ये इसका सिंगल कोई नियम नहीं है, 6 का मेरे भाई सिंगल कोई नियम नहीं है। तो मुझे बताओ सही फिर नियम क्या है? तो ये लिखना है 2 and 3 से डिविजिबल होने वाली संख्या 6 से कटेगी। भाई मेरे ये 2 अंकों से मिलके बन गया 6, 6 का सिंगल कोई नियम नहीं है, 6 का सिंगल कोई नियम नहीं है, 6 2 अंकों से मिलके बना। कौन कौन से? 2 का नियम और 3 का नियम, यानी कि जो संख्या मेरे दोस्त 2 से और 3 से दोनों से कटेगी
वो 6 से 110% कटेगी। जो संख्या, जैसे ये संख्या देखो, 2 से भी कटी, 3 से भी कटी, तो मेरे दोस्त 6 से जरूर कटेगी। जो संख्या 2 से भी कटी और 3 से भी कटी, वो संख्या 6 से जरूर 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 कटेगी कटेगी कटेगी। डिविजिबल होगी जरूर, डिवाइडेड बाई 6 होगी मेरे दोस्त। 2 एंड 3 का नियम आपको पता होना चाहिए, तो ही आप 6 का नियम देख पाओगे, अन्यथा आप नहीं देख सकते 6 का नियम। ठीक है, 2 से कट जाए और 3 से नहीं कटे तो फिर 6 से नहीं कटेगी मेरे दोस्त। दोनों से कटनी जरूरी है। अगर किसी एक से कटी और दूसरे से ना कटी, फिर नहीं कटेगी ये कतई भी। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिख के पूछूं 123, बताओ क्या ये 6 से डिविजिबल होगी या नहीं। 123 मैंने आपको लिखा, भाई मुझे बताओ क्या ये डिविजिबल बाई 3 और 6 होगी और नॉट। बताओ फटाफट से। मेरे भाई एक बात बताइएगा, 123 है, क्या ये 6 से डिविजिबल होगी। तो आप कहोगे गुरु 6 का नियम लगता है 2 जगह, 2 और 3। तो पहले मैं 2 का पहाड़ा, 2 का नियम चेक करूं। 2 का नियम कहता है लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 6 8। भाई 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट डिजिट हो 0 2 4 6 8। अब मैं देख रहा हूं ये तो ना 0 ना 2 ना 4 ना 6 ना 8, 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से चेक करो ही मत। 2 से अगर नहीं घटी ना, तो फिर 3 से चेक करने का कोई औचित्य नहीं है। आप अगर 3 से वो कट भी जाए, तो मेरे दोस्त फिर भी 6 से नहीं कटेगी कतई भी, फिर भी 6 से नहीं कटेगी कतई भी। तो मैं ये कहूं 3 से चेक करो, इसके अंकों का योग 1 और 2, 3 और 3 6। भैया ये 6 3 से तो कट गई, 3 से तो कटेगी, ये 3 से कटेगी, लेकिन 2 से नहीं कटेगी। अब 1 से कटे दूसरे से ना कटे, तो 6 से नहीं कटेगी कतई भी। 2 से भी जरूरी है और 3 से भी जरूरी है, तब 6 से कटेगी। ठीक है, तो आप इसको अपनी भाषा में ऐसे भी लिख देते हैं। जब हम अपना इसको एक्सपेंड किया हमने, तो हमने ये लिख दिया 6 का नियम ये भी तो बन सकता है। 6 का नियम क्या भी बन सकता है, 6 का नियम ये भी तो बन सकता है कि सम संख्या डिवाइड बाई 3, इवन नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो, इवन नंबर डिविजिबल बाई 3, इवन नंबर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 3 से कटने वाली सम संख्या, भाई इसका नियम क्या कहता है मेरे दोस्त आपसे, 3 से कटने वाली सम संख्या 6 से कटेगी। भाई 3 से कटने वाली सम संख्या 6 से जरूर कटेगी। अब आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। भाई सम संख्या का मतलब आप लोग एक बात समझ जाइएगा, सम संख्या का मतलब वो 2 से कटनी चाहिए। सम संख्या जो होगी वो 2 से तो कटेगी, उसका तो कोई और, उसके पास कोई और मतलब रास्ता है ही नहीं। समझ गए बात को, समझ गए आप बात को। इसके नियम आप, ये तो इसका प्रमाणित नियम है जो बुक्स में लिखा है कि 6 का नियम क्या कहता है, 2 और 3 से कटने वाली संख्या, 2 और 3 से कटने वाली संख्या हमेशा 6 से कटेगी। और अब हमने अपना नियम क्या बना दिया, इवन नंबर डिविजिबल बाई 3। जो भी कोई सम संख्या है, लास्ट अंक होना चाहिए, लास्ट अंक सम संख्या होनी चाहिए। इसका 6 से कटने के लिए लास्ट अंक 0 2 4 6 8 होना जरूरी है, साथ ही साथ 3 से कटना भी जरूरी है। तो ये 6 का नियम करा आप लोगों ने। अब आप बोलोगे जी 7 का नियम, मैं कहूंगा 7 छोड़ देंगे अभी हम, अभी 7 को छोड़ रहा हूं मैं। 7 पे कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं वैसे। हालांकि 7 का नियम मैं आपको ऑक्सिलेटरी में बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, मतलब 7 का, 17 का, 13 का, 23 का, 27 का, 37 का, 33 का, 43 का, 57, 77, 67 अपने आप बनाओगे आप, मतलब मैं उस लेवल पे लेके जाऊंगा कि आप अपने आप बनाओगे। ठीक है, अपने आप बनाओगे। 7 8 का नियम क्या कहता है जरा देखो, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए।
ये 8 का नियम है, 8 से कटने चाहिए संख्या के अंतिम 3 अंक। ठीक है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 8 का नियम समझो। 2 का नियम था लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। 2 का नियम था लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का नियम था लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। 8 का नियम है लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। 16 का नियम लास्ट के 4 अंक। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। देखो अब आप बोलेंगे, कुछ बच्चों का कमेंट आना शुरू होगा, 7 7 का इस दुनिया में कोई नियम नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों ने जब ये बनाया तो 7 का कोई नियम नहीं आया निकल के, लेकिन 7 का नियम हमारे वेदों में था, हमारे वैदिक गणित में 7 का नियम था। लेकिन आप 7 का नियम अगर आप लगाते हो कहीं तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, मैं बताऊंगा। ऑक्सिलेटरी एकाधिका उसको हम बोलते हैं, अभी आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, एकाधिका 7 का नियम अंग्रेजों ने नहीं बताया भैया हमें कुछ भी। ठीक है, उन्होंने कहा 7 से काट के देख लेना डायरेक्ट, लेकिन हमारे वेदों में 7 का नियम था। वैदिक गणित जब हम पढ़ते हैं तो उस वैदिक गणित में 7 का नियम है ऑक्सिलेटरी के रूप में, एकाधिका के रूप में, अभी बताता हूं मैं। ठीक है ना, चलो तो ये बात आपको पता चली, लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8। संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कोई संख्या मैं लिख रहा हूं, माना 7 8 4 5 6, मुझे बताओ क्या ये 8 से कटेगी? मैंने एक संख्या लिखी 7 8 4 5 6, क्या ये 3 से कटेगी? 6 समझ नहीं आया बेटा गोल्डी, 6 का बिल्कुल सीधा रख लो। 2 का और 3 का नियम अगर अप्लाई हो गया तो 6 का नियम 1000% अप्लाई हो गया, समझ लो 6 से कटेगी। ठीक है ना, चलिएगा चलो भाई फटाफट से 7 8 4 5 6, बहुत बढ़िया से बताओ। 6 का आपको एक बार खुद से समझना है। 6 का नियम कहता है जब 2 और 3 दोनों का नियम, मतलब 6 का नियम कहता है 2 और 3 दोनों से कटी तो 6 से जरूर कटी। मैं कह रहा हूं 8 के नियम के लिए मुझे पूरी संख्या का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये देखूंगा लास्ट के 3 डिजिट बन रहे हैं 456, और 456 को मैं 8 से काट के देखूंगा। 8 पंजे 40, 45 में से 40 गया 5, उतारा ये वाला 6, 8 सत्ते 56, तो भाई पूरा कट गया ना। आप बोलोगे जी हाँ, तो ये संख्या पूरी कटेगी 8 से। अच्छा यही नहीं, इसके आगे अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, 1 1 1 1 2 3 7 8 4 5 6, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसके आगे आप कुछ भी लिख दो, 9 8 3 7 4 1, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 8 के लिए आप लोग लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे। 8 के लिए आप लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे, बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे 20 अंक उसके अंदर हो, चाहे 50 अंक उसके अंदर हो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 2 और 4 से कटने वाली संख्या 8 से भी कटेगी, नहीं भैया। 2 और 4 से तो भाई आप ये देखो 12 कट रही है, 2 से भी और 4 से भी, ये 8 से तो नहीं कट रही। तो ये नियम अपने पास से मत बनाओ, 2 और 4 का नियम 8 पे अप्लाई नहीं होता। 8 का अपना नियम है मेरे दोस्त। 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट अगर कटे तो कटूंगा, वरना नहीं कटूंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे 2 और 4 का नियम अगर लग गया तो 8 का नियम लगेगा, ना ऐसा कुछ नहीं है। 2 और 4 का नियम तो 12 पे भी लग रहा है, 12 तो 8 से नहीं कट रहा। 2 और 4 का नियम तो 20 पे भी लग रहा है, 8 से नहीं कट रहा। 2 और 4 का नियम तो 36 पे भी लग रहा है, 8 से नहीं कट रहा। 2 और 4 का नियम 28 पे भी लग रहा है, नहीं कट रहा। वो दोनों संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए, तब वो नियम बनता है। अभी बताऊंगा सारी कहानी आपको। ठीक है, और इस वाले को मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना, क्योंकि जब आप 88 का नियम पढ़ोगे, आप 88 का नियम पढ़ोगे, 72 का नियम पढ़ोगे, तो 8 का नियम आपको सर्वोपरि तरीके से चाहिएगा। सर अगर लास्ट में 3 जीरो हुई तो, प्यारे बच्चे अगर ये संख्या मैं ऐसे लिख दूं, कोई मैंने लिखा 7 8 4 5 6 और 000, तो ये ध्यान रखना 8 से कटेगी। 000 8 से कटेगी, बिल्कुल सही बात है। जीरो सबसे कटती है भैया, ये बात ध्यान रखना, जीरो सबसे कटती है, ये बात ध्यान रखिएगा बस। ठीक है ना, चलो तो यहां आपको 8 का नियम पता चला। ठीक है, 8 का नियम आपको पता चला। अब 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 8 का नियम। आप बोलो 7 कहां गया? 7 का बताऊंगा, परेशान मत हो ना, 7 पे सवाल नहीं बनता। हालांकि मैं ऑक्सिलेटरी के रूप में बनाऊंगा, आप बैठ के क्लासरूम में 7 का 27 का 37 का 77 का 73 का 83 का 93 का 73 53 63 सब नियम खुद ही खुद बना दोगे।
ठीक है, खुद से बना दोगे आप सारे के सारे नियम। अभी इनका निचोड़ भी करेंगे अभी लास्ट में। ठीक है, तो आपने 8 का नियम पढ़ लिया। अब 8 का नियम अगर आपने पढ़ लिया है तो मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर अब आप मुझे दे दो। भाई एक आध तो सवाल दे ही दो आंसर, अब ऐसी बात है तो। 8 का नियम क्या कहता है? 10 का कोई नियम नहीं है का? बिल्कुल है। 10 का तो इतना सस्ता, इतना सुंदर, इतना टिकाऊ नियम है जिसका कोई जवाब नहीं। 10 का नियम है लास्ट का अंक 0 होना चाहिए किसी भी संख्या में। 000 से कैसे कटेगी सर? 000 8 से कटेगी। 0 सबसे कटती है मेरे भाई, 0 सबसे कटती है। 000 क्या है? 0 ही तो है। 000 क्या है मेरे दोस्त? 0 ही तो है। 8 से डिविजिबल नहीं है पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी आप 8 से डिविजिबल बताना शुरू कर दो, उसने पूछा है कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। नहीं है तो 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 का भाग दिया, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 2 बचा, 8 तिया 24, 8 से कटा। इसको देखोगे 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, बचा कितना? आप बोलोगे 6, 8 अट्ठे 64, ये गया। और ये बिल्कुल नहीं कटेगी भाई, यही आंसर है सी, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। 8 का भाग 497 में दीजिए, 8 छिंग 48, बचा 1। भाई हमें तो लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना है। 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, तो 3 पहली दूसरी चौथी कट गई 8 से, लेकिन तीसरी संख्या 8 से नहीं कटी, नहीं कटी, नहीं कटी। समझ में आ गई कहानी? 8 से नहीं कटी तीसरी संख्या मेरे भाई, 8 से तीसरी संख्या नहीं कटी। बात समझ में आ गई? तो 8 का नियम इस तरह से आपसे क्वेश्चन को वो पूछ सकता है मेरे दोस्त। अब एक संख्या ये बताओ, चलो आपने इसका आंसर बता, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। निम्न में कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है? तो ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 का भी नियम लग जाए और 5 का भी नियम लग जाए। 2 का भी नियम लग जाए और 5 का भी नियम लग जाए, ऐसी कौन सी संख्या चारों ऑप्शंस में है? 2 का नियम कहता है लास्ट के डिजिट 2 से कटना जरूरी, यानी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना जरूरी है। ठीक है, 2 की जितनी पावर होगी उतनी डिजिट लास्ट में चेक करेंगे। जी बिल्कुल वही लिखवा दूंगा अभी। निम्न में कौन सी संख्या 2 और 5 से दोनों से कटेगी? तो मेरे दोस्त 5 का नियम कहता है लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं। ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। बी और डी तो जीवन में नहीं हो सकते। ठीक है, बी और डी तो जीवन में नहीं हो सकते। 5 से कटने वाली 2 संख्या मिली, अब 2 से कटने वाली कौन सी है? 2 से कटने वाली संख्या वो होती है जिसके लास्ट का अंक सम संख्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इस ऑप्शन में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये भी खत्म। तो एकमात्र ये संख्या है जो 2 से भी कटेगी और आपका 5 से भी कटेगी। 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, एकमात्र सम संख्या, एकमात्र संख्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? वो किस में है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये बात आपको पता चली। चलो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, निम्न में कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 8? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8? बताना मुझे इसका आंसर। 8 से डिविजिबल है कौन सी संख्या है इनमें से? जल्दी से बताइएगा। 8 से डिविजिबल होने के लिए मेरे दोस्त संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट 8 एकम 8 8 दूनी 16, यही डिविजिबल है भाई। 0 0 6 नहीं कटेगा। 124 8 एकम 8 बचा 4 नहीं कटेगा। 0 0 6 नहीं कटेगा, ये 3 नहीं कटेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 8 का नियम तो पता है ना आपको, कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, केवल 8 का नियम पता होना चाहिए। 8 का नियम पता है तो कहानी आपको सारी पता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में आप लोगों ने 8 तक के नियम को जाना समझा करा। ठीक है, चलो भाई, तो कल हम लोग 9 के नियम को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ भी दूंगा। ठीक है, चलो जैसे मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बाकी मुलाकात हम लोग कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह सेम से गैप। ठीक है, कल तक के लिए नमस्कार, थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत।